बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जो प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं वो है एसोसिएशन रूल माइनिंग की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग वैका। तो आज हम वैका को इस्तेमाल करते हुए एसोसिएशन रूल्स जो कि हमने थ्योरेटिकली पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया जिन्हें आज हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि वैका के अंदर एसोसिएशन रूल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और हमारे पास किस तरह से वैका जो है वो रूल्स को डिफ़ाइन करके हमें प्रोवाइड कर देता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली हम वैका को ओपन करेंगे। वैका पे हमने डबल क्लिक किया है तो यहाँ पे ये वैका जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके सामने ये वैका की विंडो आ जाती है। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जिस तरह से हमारे पास एक्सप्लोरर, एक्सपेरिमेंटर, नॉलेज फ्लो, वर्क बेंच और सिंपल CLI। अभी हम सिर्फ किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक्सप्लोरर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करेंगे। एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक बड़ी विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी जहाँ पे डिफरेंट टैब्स आ रहे होंगे। हमने पहले भी इन्हें डिस्कस किया। प्री प्रोसेस का है, क्लासीफाई, क्लस्टर, एसोसिएट। यहाँ क्लासीफाई और क्लस्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्री प्रोसेस में डेफिनेटली हम डाटा वगैरह को सिलेक्ट करते हैं कि डाटा सेट हमने कौन सा लेना है। क्लासीफाई और क्लस्टरिंग ये दो टैब्स जो हैं इन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम करके देख चुके हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने जो ओपन फाइल पे क्लिक करना है और डाटा सेट को सिलेक्ट करना है। हमें पता है कि हमारा जो वैका है वो कहाँ पे इंस्टॉल है, वो सी के अंदर इंस्टॉल है। तो हम सी में डेफिनेटली सी जो है वो जाएंगे। वैका जो है वो सी के अंदर इंस्टॉल है तो हम क्या करेंगे, सी के अंदर जाएंगे। ये देखें सी में हमारे पास होगा यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स का फ़ोल्डर। प्रोग्राम फाइल्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास ये देखें वैका 3.8.5 पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास डाटा का फ़ोल्डर है, यहाँ पे हमारे पास डाटा सेट पड़े हुए हैं। ये देखें यहाँ पे वेदर डॉट नॉमिनल डॉट ARFF और वेदर डॉट नुमेरिक डॉट ARFF। तो ये दो डाटा सेट हम इन पे ही काम करते हैं, ज़्यादातर हमने इसी पे काम किया। वैसे हम दूसरे डाटा सेट्स को भी ले सकते हैं लेकिन ये क्योंकि एक छोटा सा डाटा सेट है और इसे समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, जिसमें मेरे ख्याल में शायद 5 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास और नंबर ऑफ़ जो हमारे पास इंस्टेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास, एक न्यूमेरिक है और एक नॉमिनल है। नॉमिनल जो है ARFF जो है इसकी एक्सटेंशन जो ये लेता है, वैका जो डाटा सेट लेता है उसकी एक्सटेंशन डॉट ARFF होती है। और इन दोनों में से हमने कौन सा चूज़ करना है, हमने डेफिनेटली नॉमिनल चूज़ करना है। उसकी वजह यह है कि हमने एसोसिएशन रूल्स माइनिंग को अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखना है और हमने थ्योरेटिकली इस बात को स्टडी किया था कि ये न्यूमेरिक डाटा के लिए नहीं होता बल्कि ये नॉमिनल नॉन न्यूमेरिक डाटा जो है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग, जिसके ज़रिए से हम रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो डेफिनेटली हम नॉमिनल को जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स 5 आ गए हैं और नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस यानी कि 5 कॉलम्स है और 14 उसमें जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने सिंपली एसोसिएट वाले टैब पे क्लिक कर देना। यहाँ देखें ना क्लासीफाई ना क्लस्टर पे, और हमने सीधे कहाँ पे जाना है, एसोसिएट वाले टैब में चले जाना है। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमारे पास ए प्रायोरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एल्गोरिदम हमने देखा था, पिछले लेक्चर में देखा कि कौन कौन से जो हमारा एल्गोरिदम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ए प्रायोरी का देखा हमने, ईक्लैट देखा, उसके अलावा हमने FP ग्रोथ देखा। तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप डिफरेंट एल्गोरिदम जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये देखें ए प्रायोरी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके अलावा एसोसिएशंस में ये देखें एसोसिएशंस वाले ये एल्गोरिदम्स हैं। यहाँ पे ए प्रायोरी है, फिल्टर्ड एसोसिएटर है, इसके अलावा FP ग्रोथ है। अब ये वाला FP ग्रोथ जो है ये डिसेबल है। उसकी वजह यह है कि ये जो डाटा सेट लेगा वो और किस्म का होगा। जब हम उस किस्म का डाटा सेट लेंगे तो डेफिनेटली ये FP ग्रोथ भी यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो ये वाला डाटा सेट जो लिया है ये FP ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ए प्रायोरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली ही सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टार्ट के बटन पे जब क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो ये देखें हमारे पास जो है ये डिफरेंट रूल्स जो हैं वो डिफ़ाइन हो गए। ये देखें 1 से लेकर 10 तक हमारे पास यहाँ पे रूल्स इसने डिफ़ाइन कर दिए हैं। ये वही रूल्स हैं जो हमने देखा था कि अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में हमने देखा था कि भाई कितनी ट्रांजैक्शंस जो हैं हो रही हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्रेड, मिल्क, डायपर, टी और एग्स वगैरह की हमने एग्जांपल ली थी। उसमें हमने जो है वो रूल्स बना के देखे थे कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ब्रेड और मिल्क इकट्ठे आ रहे हैं तो क्या जो है वो रूल बन रहा है कि टी भी उसके साथ आएगा। तो ये हमारे पास हम पैटर्न्स बेसिकली हम डिफ़ाइन करने होते हैं हमने। तो यहाँ पे इसने 10 रूल्स हमें बना के दे दिए हैं कि आउटलुक और ओवरकास्ट होगा ना जब, तो फिर क्या है, फिर प्ले करेगा वो, यस होगा फिर प्ले। इसी तरह से टेम्परेचर, ये देखें डिफरेंट उसने रूल्स यहाँ पे बना के हमें जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। और इसके अलावा उसने यहाँ पे साइज़ ऑफ सेट ऑफ लार्ज आइटम सेट जो है वो 12 दिया है। इसके अलावा उसने 47 दिया, 39 दिया और 6 दिया है।
और अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स लिफ्ट की, यहाँ पे ये देखें इसने हमें लिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया 1.56। इसी तरह से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.56 और डिफरेंट यहाँ पे लिफ्ट की वैल्यू है। और इसने कॉन्फिडेंस डेफिनेटली ये 1.56 जो है ये ग्रेटर दैन 1 है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव कॉरिलेशन है। इसके अलावा इसने यहाँ पे ये देखें मिनिमम सपोर्ट हमें दी हुई है, सपोर्ट क्या 0.15 इसने हमें जो है उसकी कैलकुलेशन बताई है। इसके अलावा इसने कॉन्फिडेंस क्या दिए बताया 0.9, ये लेसर देन 1 है। और नंबर ऑफ़ साइकिल्स परफॉर्म जो है वो क्या है हमारे पास 17। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे ये वही वाली कैलकुलेशंस जो हैं जो कि हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक कर लें तो ये आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे ये देखें नंबर ऑफ़ रूल्स आपको क्या दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं। मिनिमम मैट्रिक हमारे पास 0.9 है। इसी तरह से डेल्टा 0.05 है। डिफरेंट हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। और अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं तो मोर के बटन पे आप क्लिक करके तो ये देखें यहाँ पे इस सिनॉप्सिस जो है ये इसने दिया हुआ है सारा। इस यहाँ से आप इन वैल्यूज़ को पढ़ सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, कि ये वैल्यूज़ किस चीज़ के मुतालिक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूल्स जो हैं ये आप यहाँ पे चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूल्स आप कर देते हैं 6 कर देते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें आप यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें तो ये देखें नंबर ऑफ़ रूल्स हमारे पास कितने हो गए हैं, 6 हो गए। और यहाँ पे उसकी ये रूल्स उसने डिफरेंट आपको दे दिए हैं। कुछ में वो यस कह रहा है खेलने को और कुछ में वो कह रहा है नो। और यहाँ पे सेम वैल्यूज़ इसने कॉन्फिडेंस वैल्यूज़ और लिफ्ट वैल्यूज़ ये सारी की सारी दे दी हैं। और अब मिनिमम सपोर्ट उसने हमें 0.25 दिया है। देखें यहाँ पे सपोर्ट की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। मैं कॉन्फिडेंस 0.9 ही है, सेम कॉन्फिडेंस है पिछली बार जितना ही है। नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो है पिछली दफ़ा 7 थे, अब हो गए 15। तो इस तरह से आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ए प्रायोरी एल्गोरिदम जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी किस्म के डाटा सेट के ऊपर। लेकिन अगर आप एसोसिएशन डाटा माइनिंग की बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप नुमेरिक जो है वो डाटा सेट नहीं लेंगे, बल्कि नॉमिनल डाटा सेट यानी नॉन नुमेरिक डाटा सेट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने एसोसिएशन रूल्स को यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ये बेसिक्स है। अगर आप एसोसिएशन रूल्स हैं बाकी को यूज़ करते हुए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम इसकी एडवांस इंप्लीमेंटेशन करके देखना चाहते हैं, डिफरेंट जो यहाँ पे इसने एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं उन्हें समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें एक मज़ीद जो है वो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सिर्फ फंडामेंटल्स को पढ़ा है, बेसिक्स को पढ़ा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।